हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। छुट्टियों में मज़ा आ रहा है। मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। आज की कहानी दो दोस्तों के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है राहुल और मेहुल। राहुल और मेहुल बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे की बात सुनते। एक दिन उनकी क्लास में एक नया बच्चा आया, बंटी। वो सारे बच्चों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन राहुल और मेहुल वो एक दूसरे के साथ ही खुश थे। उन्हें कोई और नया दोस्त नहीं बनाना था। जब राहुल और मेहुल ने बंटी की दोस्ती के लिए मना कर दिया तो बंटी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बंटी बहुत घमंडी लड़का था। उसको लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती वाली बात हो गई। इन दोनों ने मेरी दोस्ती के लिए मना कैसे किया। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की दोस्ती तोड़वा कर ही रहूँगा। जैसे जैसे समय बीतता रहा, बंटी उनकी दोस्ती तोड़वाने की कई कोशिशें करता रहा, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। और अब उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इस बार उसने सोचा कि इनकी दोस्ती तोड़वाने के लिए कोई पक्का प्लान बनाना पड़ेगा। और एक दिन संयोग से राहुल की तबीयत खराब होने के कारण सिर्फ मेहुल ही स्कूल आया। बंटी को लगा कि इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर वो मेहुल से दोस्ती कर ले तो उसका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। उसने कई तरह की बातें करके, लालच देके उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर जब राहुल की तबीयत सही होने के बाद वो स्कूल आया तो बंटी ने देखा कि प्लेग्राउंड के एक कोने में किसी वजह से राहुल अकेला खड़ा हुआ है। वो उसके पास गया और बोला उसको चिढ़ाते हुए, ओहो राहुल, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक बॉटल से दूध पीते हो, और तो और अंधेरे में छत पर अकेले जाने से भी डरते हो। छी छी। उसकी बात सुनकर राहुल एकदम सब पका गया और बोला, लेकिन बंटी तुम्हें कैसे पता। ओहो, मैं क्यों बताऊं, ये तो तुम सोचो कि मुझे कैसे पता चला। बंटी उसके सवाल पूछते ही खुश हो गया। उसने मन ही में सोचा, अरे वाह, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन ये तो निशाने पर लग गया। वो झट से बोला, सोचो सोचो राहुल कि ये बात मुझे कैसे पता चली। चलो मैं चलता हूँ, बाय। अब राहुल सोचने लगा कि ये वाली बात तो सिर्फ मेहुल को पता है। उसने ये सीक्रेट बंटी को क्यों बताया। वो थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसे लगा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेहुल मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बता सकता। मैं खुद जाकर मेहुल से बात करता हूँ। और राहुल उठकर सीधा मेहुल के पास जा पहुँचा। जब उसने उससे पूरी बात पूछी तो मेहुल ने उसे बताया कि उसने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। वो सिर्फ अंधेरे में तीर फेंकने की कोशिश कर रहा है। जब तुम स्कूल नहीं आए थे तो उसने मेरे से भी दोस्ती करने की बहुत कोशिश की थी, और कामयाब ना होने पर उसने हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए ये चाल चली। तब राहुल बोला, हाँ वही मैं सोच रहा था कि तुम मेरा सीक्रेट कैसे किसी को बता सकते हो। शाबाश राहुल और मेहुल, तुम अच्छे दोस्त हो ये तो मुझे पता था, लेकिन सच्चे दोस्त भी हो ये आज पता चल गया। ये आवाज़ मिस ऋचा की थी। वो उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन अपनी बातों में उन दोनों का ध्यान ही नहीं गया। आगे मिस ऋचा बोली, राहुल तुम्हारे पास दो रास्ते थे। या तो तुम बंटी की बात सुनकर
एक झटके में मेहुल से दोस्ती तोड़ लेते, और दूसरा रास्ता कि एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए गलतफहमी को दूर करते। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुमने दूसरा रास्ता चुना। बेटा, बड़े होकर भी बिल्कुल ऐसे ही रहना। बड़े होने के बाद भी एक दूसरे पर हमेशा यही विश्वास बनाए रखना, क्योंकि सच्चे दोस्त किस्मत से ही मिलते हैं। अच्छा चलो, अब क्लास का टाइम हो गया। इतना कहकर टीचर अपनी क्लास में चली गई और मेहुल और राहुल भी मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में चले गए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योर हॉलीडेज़।